नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप और आप देख रहे हैं मधुबनी टीवी। आज मैं मधुबनी 399 पंचायत के अंतर्गत आने वाली पंचायत जो कि लौकी प्रखंड के अंतर्गत आती है, जिरौगा, वहाँ आ गया हूँ और यहाँ के जो मुखिया हैं, उनकी अनुपस्थिति है यहाँ पर। वो किसी गाड़ी से जो है पंचायत से बाहर हैं। तो यहाँ उनके हस्बैंड जो कि इस पंचायत के बारे में विशेष नॉलेज रखते हैं और अपनी धर्मपत्नी का के कार्यभार में जो है बराबर सहयोग करके पंचायत को चलाते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा सर कि आप हमारे मधुबनी टीवी के दर्शकों को और जिरौगा पंचायत के जो जनता मालिक हैं, महान जनता मालिक हैं, उनको मैं भी प्रणाम करता हूँ और आप भी थोड़ा अपना परिचय देते हुए अभिवादन कीजिए। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु को प्रणाम करते हैं दिल से, कोटि कोटि दिल से, जो आप यहाँ तक पहुँचे, इतना कष्ट करके मेरे पंचायत आए, एक बॉर्डर एरिया में पंचायत है वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद हम तमाम जिरौगा पंचायत का जो भी गणमान्य व्यक्ति एवं सारे मतदान करने वाले लोग हैं, सभी को मैं अपने दिल से प्रणाम करता हूँ। जो मेरे जैसे आदमी को ग्राम पंचायत राज जिरौगा का मुखिया के रूप में चुना गया है और उम्मीद रखा है, जो बहुत सारा उम्मीद है जो विकास करेगा। इस फर्स्ट बार चुनाव लड़े, उसमें हमको जिताए और हम भी प्रयास रखते हैं, जो जिरौगा के जो मतदाता लोग हैं उसको हम दिल से प्रणाम करते हैं। जो जिस तरह से हमको मुखिया बनाए हैं, उसी तरह से दिल से मैं आप लोगों को सेवा जब तक रहूँगा करता रहूँगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बैकग्राउंड बता दूं आपको कि पढ़े लिखे हैं, इनकी बात भी पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है। तो चलिए, लिटरेट दोनों हैं। और जिरौगा पंचायत के अंतर्गत जो जिरौगा, भड़फोड़ी और नियोर, तो इसमें ये जिरौगा से ही आते हैं। मैं चाहूँगा सर कि आपके जो पंचायत के लोग हैं उनकी तरफ से मैं आपसे कुछ भी सवाल पूछूंगा जो जेन्युइन है। सबसे पहला मेरा रहेगा एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ। जिस तरह जीवन में शिक्षा प्रकाश लाता है, उसी तरह एक शिक्षित कैंडिडेट पंचायत को उजाले की ओर ले जाता है। तो थोड़ा सा आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अपनी वाइफ का थोड़ा सा बता दीजिए। मैं निर्मली कॉलेज महाविद्यालय निर्मली से बीए किया हूँ। मेरे पत्नी आईए की हूँ। तो दोनों शिक्षित हैं। उसके बाद मेरा ये रहेगा कि सर, आपके पंचायत में शिक्षा को ही मैं सबसे पहले ले रहा हूँ कि कितने विद्यालय हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हों, मिडिल हों, हाई हों, और उसके बाद जो 10वीं 12वीं के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया है, तो 11th का तो रिज़ल्ट आ गया है, तो उसमें फर्स्ट वस्ट अगर हुए हैं बच्चे तो उनको थोड़ा बधाई शुभकामना भी दीजिए। पहले विद्यालय कितने हैं और शिक्षा की क्या स्थिति है यहाँ पे? मास्टर लोग राजनीति करते हैं या पढ़ाते हैं? थोड़ा इन सब पे। हमारे पंचायत में जो भी शिक्षक लोग हैं, राजनीतिक की तरह नहीं मोड़ के अपना विद्यालय समय खोल के बच्चे के साथ अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। हमारे पंचायत में हाई स्कूल एक है, मिडिल स्कूल भी हर गांव में है, प्राइमरी स्कूल भी है। ऐसा कोई भी गांव नहीं है जो मेरे पंचायत में वहाँ विद्यालय नहीं है। शिक्षा की दृष्टिकोण से बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ का नौजवान लोग शिक्षा के रूप में बहुत मेहनती है, मेहनत करता है, मेहनती है। इस बार जो 11th का रिजल्ट आया है, तो क्या फर्स्ट वस्ट हुए थे बच्चे? हाँ, फर्स्ट किया है मेरे पंचायत का। बहुत सारा लड़का लड़की किया है। जो फर्स्ट किया है, मैं अपने दिल से उस बच्चे को बहुत बहुत ढेर सारा शुभकामना देना चाहता हूँ। और आप लोगों के द्वारा, मीडिया भाई के द्वारा अभी मैं दे रहा हूँ उसको ढेर सारा शुभकामना। और मैट्रिक का भी रिजल्ट आने वाला है, उसमें यदि कोई मेरे पंचायत का बेटी, भाई, बहन जो भी फर्स्ट करेंगे, मैं उसको भी दिल से शुभकामना देने के लिए तैयार हूँ और दे रहा हूँ। चलिए, जो भी फर्स्ट हुए हैं, सेकंड हुए, थर्ड भी हुए, कुछ भी हैं, आप अपना जो इच्छुक है, जो बच्चे हमारे पंचायत का पढ़ाई से इच्छुक है, मैं उसको आर्थिक और शरीर से भी मदद करता हूँ। चलिए, वैसे ये बताइए कि शिक्षा के बच्चों के लिए जो अभी आपने कहा है कि हम मदद करते हैं, तो कभी किए भी हैं या बिल्कुल किए हैं, करते हैं? बिल्कुल करते हैं। एग्जाम टाइम में मैं अपने गाड़ी से सेंटर तक छोड़ता हूँ, ना बच्चे से तेल या कोई भी चीज़ का लोभ लालच नहीं रखता हूँ। और पढ़ने वाले बच्चे को मैं अपने वस्त्र से भी मदद कर देता हूँ। चलो, बहुत बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को जो है ये मोटिवेट करते हैं। दूसरा हम यहाँ पर जो लेंगे वो लेते हैं सड़क, ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों, सड़क जो है किसी भी क्षेत्र
कि अगर हम मूल्यांकन करते हैं कि वो विकसित है या अविकसित है, तो वो सड़कों को देख के। क्योंकि अगर सड़क बच्चे अच्छे हैं, तभी तो हम जैसे लोग आएँगे या बिज़नेस आएँगे, व्यापारी आएँगे, यातायात बढ़ेगा, तो बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ और भी बढ़ती है, विकास में और डेवलप तेज़ी आता है। तो क्या लग रहा है कि सर आपके जो 15 वार्ड हैं, उसमें जो आपका पिछला कार्यकाल है 4 साल 9-10 महीने का अभी तक जो है, तो उसमें कितने वार्डों में कितना लगभग आपने काम किया है? इससे पूर्व में तो हम मेरे गांव में ना बिजली था, मेरे मुखिया होने से पहले मैं अपने बुद्धि विवेक पायदारी पकड़ के अपने पंचायत और अपने गांव में हर घर बिजली का व्यवस्था करवाए विभाग के द्वारा। रोड का मामला में कहिएगा तो हम अपने रीजन में 5 करोड़ से ऊपर का एभव एगो डिपार्टमेंट से काम करवाए हैं, जी। जो कि RWD है, ग्रामीण क्षेत्र विकास से 5 करोड़ से ऊपर का हमने काम करवाए हैं। मैं अपने रीजन में बहुत सारे कष्ट झेलना पड़ा, इसके लिए विधायक लोग से MP लोग से मदद लेना पड़ा और डिपार्टमेंट से भी मदद लेना पड़ा, लेकिन बना दिया आपने। लेकिन हमारे 15 वार्ड में ऐसा कोनो जगह नहीं होगा जो घर से निकलने के लिए उसके गाड़ी या पैदल बरसात हो या कोई भी सामना करना पड़ता हो उसको कष्ट से, कितना भी बरसात हो, लेकिन उसको मेन रोड जाने के लिए मिल रहा है। मतलब आपके गांव की अगर बहू बेटी कहीं से आती है जाती है तो वो सड़क पे ही रखती है, पैदल नीचे नहीं रखना पड़ता है गाड़ी से उतरने के बाद ऐसा कोई गली हो मोहल्ला हो जो वहाँ मेरे द्वारा हो या विभाग के द्वारा हो जो रोड नहीं बना हो, चाहे पिच हो या ढलाई हो। ये मुख्य सड़क कोई गली वली कुछ बचा हुआ है तो उनका भी जिक्र कीजिए। थोड़ा बहुत गली उली तो बचबे करेगा ना, कितना भी बड़ा कुछ भी कीजिएगा तो कुछ न कुछ बच जाता है। जैसे उनका एक दो का नाम लीजिए ताकि लोग देखें तो सोचे कि हाँ मुखिया जी के जहन में है तो वो आने वाले समय में बनाएंगे। मेरे नज़र में सबसे अधिक अभी एक न्योर रेवेन्यू विलेज है जी। जो उसमें 12 नंबर 11 नंबर 15 नंबर वार्ड पड़ता है, लगभग 3 किलोमीटर। वहाँ बहुत दिक्कत 3 किलोमीटर का मैंने उसको मनरेगा से मिट्टीकरण करवाए हैं और चाहते हैं जितना जल्दी हो। वही एक रोड है बड़ा, एक पंचायत से दूसरे पंचायत का जोड़ने का, बाकी मेरे पास वही एक रोड बचा है जिनको विभाग के द्वारा हो या मेरे पंचायत के द्वारा हो, हमने उसको काम करने का पूरा करने। बहुत बढ़िया। 3 किलोमीटर का रोड है तो सोच सकते हैं कि बहुत से पंचायतों में जाता हूं तो इतना लंबा रोड है, तो ये मनरेगा से बना रहे हैं। दूसरा सर मैं आपको दे रहा हूं कि नल जल में जो है मुखिया सब पे बहुत भ्रष्ट आरोप लगता है कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। कोई नल से जल ही नहीं टपक रहा है, सब बोलते हैं कि मुखिया से पैसा खा लिया। क्या आपने भी ऐसा कुछ किया है? इस मैटर में तो धरातल पे जाके देखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक सरकार का जो भी आवंटन था जल नल में, मेरे पंचायत में हम लोग के द्वारा जो मांग किया गया है अभी वो भी पूरा नहीं है। धरातल पे जल नल का काम गया है एकदम, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हमारे गांव का बच्चे लोग कभी नल देखे नहीं थे, देखते देखते ही तोड़ दिया जा रहा है। उसके मेंटेनेंस के लिए बड़ी दिक्कत हो रहा है, लगने के बाद टूट जा रहा है। अभी लगा के आइए, आप वहाँ फोटो ले लीजिए, देख लीजिए, लगा के आइए, 2 घंटा बाद कोई बच्चा देखते ही तोड़ देता है, तोड़ दे रहा है। यही ताकि वो है कौन चीज़ उसको खोलने में लगाने में अवरुद्ध हो जाता है। तो इस तरह का अगर कोई काम कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, और कहीं पे लीकेज आए, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मुखिया जी आप हैं ना तैयार उसके लिए? जो दिक्कत होगा वो जहाँ बताया जा रहा है, जो फलाने वार्ड में दिक्कत है जल नल का, नल नहीं चल रहा है, जल नहीं सप्लाई दे रहा, तो उसके लिए हम लोग एकदम 24 घंटा तैयार रहते हैं। अभी लग रहा है कि हर वार्ड में बना दिया आपने? लगभग हमारे 2-3 वार्ड ऐसा है जो फंड नहीं है। अच्छा। सरकारों द्वारा अभी कुछ आवंटन की मांग किया गया है जो अभी नहीं मिला है, बस वही वार्ड बाकी है जिस वार्ड में फंड मिल गया है, पूर्ण रूप से जल चालू है उस वार्ड में। तो नल जल पे हमने सवाल किया। तीसरा हम इनसे पूछते हैं कि सड़क, शिक्षा और नल जल पे हमने सवाल किया। अब स्वास्थ्य, हर पंचायत का ये प्रॉब्लम है कि उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं चल रहा है। तो आप लोगों को जो जनता बहुत उम्मीद के साथ जिताता है तो आप लोग उम्मीद पे खड़े ही नहीं उतरते हैं। अब मान लीजिए, अब मुझे नहीं पता कि आप उस उम्मीद पे खड़े उतरे हैं कि नहीं, लेकिन आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बताइए। उप स्वास्थ्य केंद्र मेरे यहाँ नहीं चल रहा। हम लोग हर एक मीटिंग में हर एक पदाधिकारी को
सूचना देते हैं जो हमारे पंचायत में एक अच्छा सा स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। अभी जो पूर्व से बना हुआ उसमें ना नर्स लोग हैं ना डॉक्टर लोग हैं, नहीं चल रहा है। लेकिन हम लोग को इस चीज़ का अभाव खटक रहा है। यहाँ से दूर जाना पड़ता है, 6 किलोमीटर महादेव मठ उप स्वास्थ्य केंद्र वहाँ चल रहा है, तो हम लोग वहाँ से सहयोग लेते हैं। लेकिन आपके पंचायत में नहीं चल रहा है तो अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इससे दुख की बात क्या होगा? बहुत दुख की बात है जो अभी तक नहीं चल रहा है। इतना बड़ा पंचायत है, 15 गो वार्ड है, 2 समिति का सीट है, इतना जनप्रतिनिधि रहते हुए हम लोग को उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं चल रहा है। इससे दुख का बात क्या होगा? बहुत दुखी की बात है। क्योंकि मान लीजिए गांव के जो लोग हैं उनको जो नीडी मेडिसिन चाहिए, जैसे सर्दी बुखार खांसी, तो कम से कम ये भी तो हो जाना चाहिए ना गांव में उपचार। क्लिनिक वगैरह है कि नहीं कोई प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट तो है, प्राइवेट हर गांव में है। उसी के द्वारा हम लोग अच्छा व्यवहार करके मतलब दवा लेते। और पंचायत सरकार भवन है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है। क्या दिक्कत है? ज़मीन नहीं है क्या? ज़मीन अवेलेबल है, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा अभी तक एनओसी नहीं दिया जा रहा है। तो फिर तो मान लीजिए आप पर यह भी आरोप लगेगा कि आपने 5 साल में ये भी नहीं बनाया। हमने पंचायत सरकार भवन तो नहीं बना पाए, लेकिन हमने पंचायत चुनाव से पूर्व संवेदक का काम करते थे। उसमें पंचायत सरकार भवन तो नहीं बना पाए, लेकिन सामुदायिक भवन हर एक गरीब मोहल्ला में हमने बना लिए हैं। लगभग 6 सामुदायिक भवन बनाए हैं, जो हर मोहल्ला में लगभग जहाँ गरीब लोग का मोहल्ला है वहाँ बनाए हैं। बहुत बढ़िया। तो पंचायत सरकार भवन अभी तक नहीं बना है, लेकिन जो सामुदायिक भवन है जिसमें मान लीजिए कोई अधिकारी या कोई भी वहाँ पे लोग सब भी बैठते हैं ना? हाँ, चल रहा सुचारू, एकदम सारा सुविधा है, व्यवस्था है। बाहर से कोई भी प्रशासन लोग आते हैं, पदाधिकारी लोग आते हैं तो रहते हैं। पंचायत में 2 प्रकार का कार्य किया जाता है। पहला एक डेवलपमेंट और दूसरा होता है जनहित। तो डेवलपमेंट में मैंने सड़क पुल पुलिया जो भी होता है, छठ घाट भी बनाया है कहीं पे? छठ घाट हम लोग को नहीं बनाया है, चूँकि हम लोग कहे तो इस 5 साल में बहुत सीख मिला है। बहुत सारा काम बाकी था, इसलिए अगले 5 वर्ष में सबसे मेरा फर्स्ट योजना रहेगा छठ माना घाट का। छठ पूजा? हाँ, छठ पूजा का जो घाट है मेरा फर्स्ट योजना रहेगा अगले 5 वर्ष में। अच्छा, दूसरा जो चौक चौराहे पे जो चबूतरा बनता है वो पेड़ के नीचे, वो मैंने वो चबूतरा बनाए हैं। बनाए हैं। और नली भी बनाए हैं कहीं पानी निकासी के लिए? हाँ, नल्ला भी बनाए हैं। और कहाँ लगता है कि अभी जल जमाव हो रहा है जहाँ आपने नहीं बनाया? जहाँ जल जमाव हो रहा था वहाँ पर हमने रोड का व्यवस्था कर लिए हैं। तो रोड ही ऊंचा किए हैं। तो मतलब कहीं पे जल नहीं जम रहा है? मुख्य सड़क घर से निकलने का मुख्य सड़क पे हम लोग को अभी जल जमाव की अब नहीं है दिक्कत। अच्छा, एक सवाल अगर पूछें आपसे कि आपके गांव में हर घर तक स्कॉर्पियो पहुंच जाए तो पहुंच जाती है? आराम से। ऐसा किसी का दरवाज़ा नहीं होगा जो रोड नहीं है जो नहीं जा सकता है 4 व्हीलर। चलिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि मुखिया पर आरोप ये भी लगता है कि वो पीएम आवास, जो प्रधानमंत्री आवास है, जिसके तहत हमारे मोदी जी का सपना है 22 तक सबका घर हो अपना, लेकिन इसमें मुखिया जी सब पर आरोप लगता है कि वो 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये जो है घूस ले लेते हैं। तो क्या मैं पूछना चाहूँगा इस पंचायत के मुखिया से कि वो भी ऐसा काम करते हैं? मैं तो सबसे पहले सभी मुखिया लोगों को प्रणाम करता हूँ। वो दान दिया हुआ पीएम आवास है, उसमें से यदि कोई 1 रुपया खाया होगा तो उसको बहुत बड़ा भगवान की तरफ से उसको सजा मिलेगा। नहीं लेना चाहिए, दान दिया हुआ चीज़ नहीं लेना चाहिए। और मेरे पंचायत में एक भी व्यक्ति कह देगा जो मुखिया जी किसी माध्यम से 1 रुपया मेरा लिया होगा कोई भी काम के लिए, चाहे वो पेंशन हो या पीएम किसान हो या पीएम आवास हो या पशु शेड हमने बनाए हैं मनरेगा से, उसमें हो, यदि कोई ऐसा व्यक्ति कह दे जो मुखिया जी के द्वारा कुछ डिमांड है तो मैं उस दिन से पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। अच्छा, ये आपके कार्यकाल में कितने लोगों को पीएम आवास की राशि दी गई है लाभुकों को, और नई प्रतीक्षा सूची में कितने लोगों का नाम है, और जिनको अभी भी नहीं मिला है, जो सोच रहे हैं, उम्मीद लगाए हैं कि हमको भी मिलना चाहिए, उन सब के बारे में भी क्या कहना चाहिए? तीनों सवाल का जवाब। मेरे रीजन में पीएम आवास 800 लगभग पेमेंट हो चुका है।
10-20 व्यक्ति ऐसा रह गया है जिनको ऑफिस के टेक्निकल द्वारा नहीं मिला, और प्रतीक्षा सूची में 1200 आदमी का मैंने घर घर जाके पूछ के समझ के जिनको नहीं मिला था 1200 आदमी को प्रतीक्षा सूची में नाम डलवाए हैं। ये लौकी प्रखंड में आप कौन से नंबर पर आते हैं सर्वाधिक में? मतलब 7 पंचायत नंबर मेरा 7वां है। 7 नहीं हम पूछ रहे हैं, मतलब ये पीएम आवास में जो सबसे ज़्यादा लिस्ट में जोड़ा गया है, इसमें कौन से नंबर पर? वैसे तो पूरा प्रखंड में प्रतीक्षा सूची में 1200 है, हमको नहीं लग रहा और किसी पंचायत में 1200 होगा। सबसे ज़्यादा आप ही जोड़े। सबसे ज़्यादा फिर भी जो छूट गया है तो क्या लगता है कितना छूट गया होगा? 100-200 कुछ अंदाज लगेगा? 150 यदि हो सकता है, 150 मुश्किल से छूटा होगा। जो व्यक्ति लॉकडाउन में बाहर फंस गए, आ नहीं सके, उन सब का बच गया। कोई दिल्ली है, कोई पंजाब है, कोई कहीं है, कोई हम लोग का बगल में नेपाल है, कोई नेपाल में है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। वही लोग को प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं जुट पाया है अभी तक। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, पुनः जो लोग छूट गए हैं पूरा बिहार में, पूरे पंचायत के बारे में पीएम आवास में, उसको एक मर्तबे और समय देके उनका नाम वेटिंग में जुड़वा दिया जाए। लास्ट में आप सबको मैं एक बार फिर बता दूं कि आगामी पंचायती राज चुनाव 2021 में इनकी वाइफ फिर से मुखिया पद की भावी उम्मीदवार है, और इस इंटरव्यू के दौरान मैंने इनसे इनके कार्यकाल में क्या कुछ किया गया है उस सभी संदर्भों में मैंने इनसे बातचीत की, इन्होंने भी मुझे जवाब दिया है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं मैंने पूछा है तो देखिए, ये मुखिया हैं, ये कोई दबंग नहीं है, ये मान लीजिए कोई ये नहीं कि लुटेरा बदमाश है, बल्कि मुखिया मतलब पंचायत का मुख्य व्यक्ति, जो मुख्य जिम्मेदार है, बेटा है किसी के लिए। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई गलती कर रहे हैं तो बोले कि हाँ बुआ थोड़ा बहुत गलती भी लो, इसको समझाइए। अगर आपको लग रहा है छोटे हैं इनसे, तो इनके पास आके बात कीजिए कि हाँ भैया, हाँ चाचा, मुझे आपसे ये पूछना है। अगर ये नहीं बताते हैं तो हम हैं, बताएंगे ना सर। अगर आपसे बिल्कुल बताते हैं और बताएंगे जी, कोई जनता मालिक कुछ सुझाव देगा तो बिल्कुल सुनेंगे ना? बिल्कुल। अभी भी जो भी काम किए 5 साल में सीख मिला है हमको, और अगले 5 वर्ष में इससे ज़्यादा करेंगे, इससे अच्छा करेंगे। कि गलती किससे नहीं होता है, काम किए हैं तो कमी बेसी हुआ होगा। तो लास्ट में मुखिया जी, इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हुए मैं कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लास्ट में आप अपनी जिरोगा पंचायत की जो समस्त जनता मालिक हैं उनसे क्या विनती, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं तमाम जिरोगा पंचायत के मालिकों को दिल से प्रणाम करता हूँ, जो पुनः हमें इस पंचायत में सेवा का मौका फिर दे। बड़े को दिल से प्रणाम करता हूँ, छोटे को दिल से आशीर्वाद देता हूँ। जो भी कुछ कमी बेसी हुआ होगा, मैं इस 5 साल के अंतराल उस विकास को तमाम जिरोगा के मालिक के द्वारा मालिकों के पास पहुँचाऊँगा। आने वाले 5 साल में जो फर्स्ट बार समय मिला, जो मिला दिल से किए, उसमें जो कहीं कम बेसी हुआ होगा, इस 5 साल के अंतराल में हम उस दिक्कत को सामना करके सॉल्व करेंगे। चलिए, आप सबको फिर से बता दूं, ये भावी मुखिया कैंडिडेट भी हैं इनकी धर्मपत्नी, और ये अभी के निवर्तमान मुखिया भी हैं जब तक चुनाव नहीं आया है। आप सबको बता दूं कि एक मैं बाहरी होने के नाते मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल, कि मैं भी जब वहाँ से आया था, भूतहा था शायद, पता नहीं, हाईवे के साइड से नीचे जो कटा था, यहाँ तक आने में लगा था कि नहीं यार रास्ता तो बहुत ख़राब है। लेकिन जब मैंने पंचायत में एंट्री किया है तो देख रहा हूँ कि नहीं, हर जगह सड़क वड़क बने हैं। तो एज ए विज़िटर मेरा फीडबैक तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं पे काम नहीं हुआ है तो देखिए, एक ही बार में तो नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि काम कहीं पे दिक्कत है तो पर्सनली मिलिए इनसे, आके बताइए कि हाँ बुआ इतना नहीं बनलो ऐसे, तू कहिया बने भी कहना, तो ये अपने बताता हाँ चाचा ये दिन हम एना ना करबे, बस नहीं भेलिए तो आगा कहना है थे क्या, यही ना होता है, यही नियम होता है। इसीलिए विरोध उसी का होता है जो काम करता है। और आप लोगों को फिर से मैं बाय बाय कहना चाहूँगा। जो पंचायत से बाहर हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चुनाव का कहीं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी विकास कर रहा हूँ। मेरा अभी भी काम चल रहा है, बिल्कुल विकास के में लगे हुए हैं। अभी मेरा खरंजा चल रहा है। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं आपको कि एक मुखिया का जो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं गांव में अफवाह है कि चुनाव आयोग लगते ही वो कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई योजना स्टार्टेड है या पहले से ही मतलब है, तो मुखिया चुनाव जब ये इलेक्शन होता है ना, तो जब वोट की गिनती होगी तब भी उसके पास वित्तीय प्रभार रहता है। जब इलेक्शन में कोई हार जाता है या मान लीजिए फिर से जीत जाता है,
तो यही मान लीजिए फिर से जीतते हैं, तो जैसे जीतते ही तब इनका जो है ये कार्यकारी मुखिया बन जाएंगे। फिर अगर ये भी जीतते हैं तब भी ये जीतने के बाद और शपथ ग्रहण से पहले तक ये कार्यकारी मुखिया बन गए, चाहे यही हैं या कोई भी हैं, या हारते हैं या जीतते हैं, तब तक वो कार्यकारी, तब से उसका वित्तीय प्रभार हट जाता है। नहीं तो उससे पहले अगर कोई योजना चालू है तो वित्तीय प्रभार उसी के पास रहता है। ये चुनाव आयोग ये सब इसी तरह का जो मिसकॉन्सेप्शन गाँव में फैलाया जाता है, ये सिर्फ अभावपूर्ण जानकारी है। और तब से यानी कि जब कोई दूसरा शपथ ले लेता है तब वो कार्यकारी मुखिया अपना पदभार उसको दे देता है। तो ये एक है। तो अभी ये इनके लिए तो अभी काम करने का ही टाइम है, 2 महीना 3 महीना और जो बचा है ये बिल्कुल काम में ही लगाएंगे। और पंचायत पर के लोगों के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया वो सब मैंने इनसे बातचीत की है। एक और मैं चाहूँगा कि क्या आप बाहर ज़्यादा रहते हैं या पंचायत में रहते हैं, ये थोड़ा बता दीजिए। मैं जब भी बाहर जाते हैं तो कोई पेशेंट यहाँ से दिक्कत रहता है, उसी को लेके दरभंगा पटना तक जाते हैं। तो 24/7 गाँव में रहते हैं? गांव में रहते हैं, हर महीना हर महीना परिवार को छोड़ के रहते हैं? परिवार को और बाल बच्चा को छोड़ के। मेरे 2 बेटा है, दोनों पढ़ रहा है पटना में, उन लोग को छोड़ के यहाँ रहते हैं। अरे वाह। एक भी ऐसा उन लोग को पेरेंट्स मीटिंग नहीं होगा जो हम उपस्थित होते होंगे, नहीं होते? नहीं होते हैं। मेरे लिए जनता मालिक है, बच्चा सब तो क्या कहे उसके लिए। अब समय ऐसा मानता है, जो जैसे रात में भी हमने एक पेशेंट कैंसर वाला को लेके जा रहे हैं IGMS पटना आज रात में, तो उसी बहाना जब जाते हैं तब बच्चे लोग से परिवार लोग से मिल लेते हैं। नहीं तो मेरा 24 घंटा जनता मालिक है, मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। जनता नहीं तो मैं नहीं, कुछ नहीं है मेरे लिए। पूर्ण समर्पण ही समर्पण है। बीवी बच्चे जो भी हैं सब बाहर हैं, लेकिन ये 24/7 गांव में रह के मुखिया हैं। लोगों ने अगर जिम्मेदारी दी है तो यहाँ रह के काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये। चलिए बाय बाय। इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए और पूरे लौकी प्रखंड में हर प्रतिनिधि तक ये पहुँचाइए कि एक मुखिया ऐसे भी हैं जो इस तरह से काम करते हैं और पंचायत के प्रति, पंचायत के लिए अपने बच्चों, बीवी बाल बच्चों को भी छोड़ के जो है गाँव में रह रहे हैं। किसी को किसी तरह की दिक्कत है तो इनका नंबर या नीचे में दिखेगा, आप आइए, इनसे मिलिए और पूरा मुखिया जी सेवा में तत्पर हैं। बाय बाय। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।